हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, जीवन जा चुका है, पूंछ बाकी रह गई है। इस पूंछ में भी अगर हम होश में आ जाएं तो भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। भगवान ने कहा अंत मति सो गति। लेकिन आप और हम लोग सोचें, ऐसा क्या है संसार में, यानी स्वप्न से संसार पर हम क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हैं और हो रहे हैं। विचित्रता ये देखो, तुलसीदास जी निवेदन कर रहे हैं भगवान राम से कि जिन कर कमलों की छाया में जीव का पाप ताप, आप हम लोग कौन है, जीव, जिन कर कमलों की छाया में जीव का पाप ताप और माया सब कुछ मिट जाता है। यानी हमारा पाप मिट जाए, हमारा ताप मिट जाए, हमारी माया मिट जाए। तुलसीदास जी दिन रात उन्हीं कर कमलों की छाया चाहते हैं। और आप और हम लोग अंतर देखिएगा, चाह तो हम भी सकते हैं, लेकिन हमारे मन में कैसे कैसे भाव आते हैं। हम काया मानकर माया में ऐसे लिप्त हो चुके हैं, भगवत प्राप्ति को ही भूल चुके। मनुष्य शरीर क्यों मिला, किस लिए मिला, किस उद्देश्य से मिला, अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। बंदर धूप में चल रहे हैं तो हनुमान जी तो निरंतर प्रभु के कर कमलों के छाया में अनुभव हो रहा है, और बंदर धूप में चल रहे हैं। ये अंतर है। मन में दुनिया रहती है, संसार रहता है, या गुरु और भगवान रहते हैं, बस सोच लीजिएगा। शरीर से संसार की सेवा करो। जब हम गाते हैं कि सुमिरन कर ले मना, मन सुमिरन करे, लेकिन हमारा मन और तन दोनों संसार में लगे रहते हैं। हम संसार में ही ममता, संसार में ही मोह, संसार में ही आसक्ति, तो क्या लाभ मिला शरीर पाकर। और आप और हम सब लोग स्वर्ग रह करके वापस आए हुए हैं। भगवान की कृपा से हनुमान जी को सब विस्मरण हो गया, कोई ताप नहीं। उन्हें ऐसा लगता है अपने पुरुषार्थ से चल रहा हूँ। जो साधक ऐसा मानता है मैं अपने पुरुषार्थ से चल रहा हूँ, वो थकेगा। जो भगवान श्री राम को कृपा का, गुरु की कृपा का
उनके चरणों का, उनके नाम का सुमिरन करता हुआ चलता है, उसे थकान, कोई कष्ट महसूस नहीं होता। भगवान श्री राम को वन जाने का अवसर आया तो उन्होंने देखा सीता जी भी मेरे साथ चलना चाहती हैं। उन्होंने कहा, सीते, थोड़ा अपने शरीर की ओर दृष्टि तो डालो, तब सोचो तुम्हारा मेरे साथ चलना ठीक होगा क्या। अब भगवान राम सीता जी को क्या कहते हैं, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपजसु मोही देही लोगू, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियो की लवन पयोधी मराली, नव रसाल बन बिहर शीला, सो की कोकिल विपिन करीला। तुम अपने शरीर की ओर देखो, इतना सुकोमल शरीर, और तुम मेरे साथ वन में जाना चाहती हो। रहु भवन से हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। यानी वो तो उनकी काया को देखकर ये परीक्षा है भगवान की कि तुम इस लायक नहीं हो वन में नंगे पैर। तो सीता जी ने क्या कहा, महाराज, वन में चलते हुए मुझे थकान नहीं आएगी। बताओ, कमाल है। सीता जी कह रही हैं, बड़ी अटपटी बात मालूम पड़ती है। इतना सुकुमार शरीर है, लेकिन सीता जी कहती हैं मुझे बिल्कुल थकान नहीं होगी। अब यहां समझने का प्रश्न कीजिए, आत्मा हम भी हैं, आत्मा को कभी थकान नहीं होती, लेकिन हम आत्मा मानते कहाँ हैं, हम तो शरीर मानते हैं। और सीता जी कहती हैं, मोही मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। कमाल है। सीता जी कहती हैं, मैं आपके चरण कमलों की ओर क्षण क्षण देखती रहूंगी, और इससे वन में चलने का मुझे रंच मात्र भी कष्ट ना होगा। ये सांकेतिक भाषा है। इसका तात्पर्य ये, किसी बच्चे ने कहा आज मैं 25 मील चलकर आया हूँ, अरे मुझे बिल्कुल थकान नहीं हुई। सुनने वाले को बड़ा ताज्जुब हुआ कि तू अभी से इतना झूठ बोलने लगा, तो बड़ा होकर के तू जाने कितनी गप्पे हाकेगा, तू तो बड़ा गपोड़ा है। अब बात बिल्कुल ठीक थी। छोटा सा बच्चा, आप सोचो 50 मील चलकर आए और कहे कि थकान ना हुई हो, ये कैसे सच हो सकता है। लेकिन बच्चे का हृदय कोमल हृदय होता है, जो कि आप और हम लोग भगवान के तो आज भी बच्चे हैं, सदा बच्चे थे, सदा बच्चे रहेंगे। लेकिन हमारा कोमल हृदय नहीं रहा। हम आज अपने आप को भगवान का बच्चा नहीं मानते। बच्चे ने हंसकर कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं 50 मील चलकर आया हूं और मुझे बिल्कुल थकान नहीं है। बोला, क्योंकि मैं पिताजी के कंधे पर चढ़कर आया हूं, पैदल थोड़ी आया हूं। बड़े पते की बात है। पिता जब जाने लगे तो बच्चे ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिता बोले, जरा सा चलते ही तो थक जाता है, गिर पड़ते हो, फिर मेरे साथ इतनी दूर कैसे चलोगे। तो बालक ने छूटते ही कहा, मैंने कब कहा मैं अपने पैरों पर चलूंगा, मैं तो आपके कंधे पर चढ़ के चलूंगा। अब आप बताइए, बच्चा गलत कहाँ कह रहा है।
पिता ने अपने कंधे पर बैठाया, 50 मील चल के आया और बच्चा सही बोल रहा है। बच्चा बोला तब मुझे गिरने का डर कहाँ। बच्चे को गिरने का, वो श्रम का डर तो तभी तक है जब तक वो अपने पैरों पर चलता है। जैसे आप और हम लोगों को भ्रम है, हम अपने पैरों पर चलते हैं, हम अपनी ताकत पर चलते हैं, हम अपनी बुद्धि से चलते हैं। ये अंतर है। सांस परमात्मा की कृपा से चल रहे हैं। देखो कमाल की चीज, सांस हमारे भगवान की कृपा से चल रहे हैं और शरीर हमारी ताकत से चल रहा है, बुद्धि हमारी ताकत से चल रही है। यानी जिसकी ताकत से सांस आ रहे हैं उसकी ताकत से शरीर चल रहा है, ये हम नहीं मानते। उसकी ताकत से पैर चल रहे हैं, हम नहीं मानते। उसकी ताकत से हम व्यापार कर रहे हैं, ये हम नहीं मानते। उसकी ताकत से मैं मकान बना रहा हूँ, मैं घर का काम कर रहा हूँ, ये हम नहीं मानते। वह मेरी ताकत है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भ्रम पैदा हो गया है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं विद्वान हो गया हूँ, मैं बलशाली हो गया हूँ। अभी भगवान सांस देना बंद कर दें, एक सांस ना आए, कहाँ गया तुम्हारा बल? सारे कष्ट बल ढीले हो जाते हैं। लेकिन ये जीव है कि मानता नहीं। ये प्रेम तत्व नहीं है, ये प्रेम तत्व है ही नहीं। प्रेम माने तो देना होता है, ये तो बुद्धि तत्व है, ये तो अहंकार तत्व है कि मैं अपनी ताकत से करता हूं। और 99% जीव ऐसा ही संसार में बोलते हैं, मैंने किया, मैंने किया। मैं का पता नहीं, मैं कहाँ पर है ये पता नहीं, मैंने किया। प्रेम तत्व ये है ही नहीं। प्रेम माने देना। अब ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी चर्चा सुनाने जा रहा हूँ प्रेम तत्व की बात पर, क्योंकि बहुत गूढ़ संवाद है ये। जब तक आप और हम लोग अपनी ताकत का अनुभव करते रहेंगे, थकते रहेंगे, मरते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। उसकी कृपा तो 24 घंटे बरस रही है। अब लोग कहते हैं हमें पता नहीं चल रहा उसकी कृपा कहाँ चल रही है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, अभी उसकी कृपा का पता चल जाएगा। हम 1 मिनट तुम्हारी नाक पकड़ते हैं, तुम अपने मुंह से कहोगे उसकी कृपा है कि नहीं है। तुम तो ये समझ रहे हो ना, आपके पैसे से तो सांस नहीं आ रहे, आपके परिवार की ताकत से तो सांस नहीं आ रहे, आपके ज्ञान से तो सांस नहीं आ रहे, आप बहुत विद्वान हो इससे तो सांस नहीं आ रहे। 1 सेकंड में पता चलता है। लेकिन कौन ध्यान करता है? क्योंकि वो आ रहे हैं। राक्षस को भी बराबर सांस दे रहे हैं, देवताओं को भी बराबर सांस दे रहे हैं, हम जीवों को भी बराबर सांस दे रहे हैं। अब जो सबको दे रहे हैं तो मैंने कौन सा? सब अपने आप को मानते मैं सांस ले रहा हूं। जरा सोचिएगा, जब रात को सो जाते हो तो कौन सांस ले रहा होता है? आप ही बोलते मैं सो गया था रात को गहरी नींद में, तो सांस कौन ले रहा था? आप तो सो गए थे, शरीर तो मुर्दा हो गया था, ये तो अपना मैं को भूल गया था। फिर सांस कौन ले रहा था? देवनहार कोई और है, उसका हमें पता नहीं। और वो नित्य अपने होने का प्रमाण देता है। छोटी सी चर्चा करूंगा प्रेम तत्व पर। जिस किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। वो प्रेम प्रेम नहीं, ध्यान से सुनो, वो प्रेम प्रेम है ही नहीं जिसका आधार शरीर, इंद्रियां और विषय है। एक एक शब्द ध्यान देना।
वो प्रेम ही नहीं है जिसका आधार शरीर हो, इंद्रियां हो और विषय हो। नियमों के अनुसार बंधनों का अनायास आपसे आप टूट जाना ही प्रेम का एकमात्र नियम है। सारे बंधन टूट जाएं, अनायास आपसे आप टूट जाना प्रेम का एकमात्र नियम है। क्या मतलब? आपका मन भगवान में लग गया, सारे बंधन अनायास आपसे टूट गए। क्यों? हमने मन से बंधे हुए हैं। हमारा मन भगवान में बंधा तो यहां से अपने आप छूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। जहां तक नियम जानबूझकर तोड़े जाते हैं वहां तक प्रेम नहीं है। नोट कर लो, कोई व्यक्ति जानबूझकर तोड़े वो प्रेम नहीं है। कोई ना कोई आसक्ति तुमसे वैसा करवा रही है। प्रेम में नियम तोड़ने नहीं पड़ते, परंतु उनका बंधन आपसे अपने आप टूट जाता है। आपका मन भगवान में लगा, मन का ही तो बंधन है। अरे बाबा, काया तो मुर्दा है, मनी का तो बंधन बंधा हुआ है। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आप और हम लोग जो संसार में बंधे हुए हैं, कैसे बंधे हुए हैं? मन का संबंध है। शरीर को थोड़ी ज्ञान है, शरीर को कोई ज्ञान नहीं है, तो मिट्टी है। ये कैसे बताएगी ये मेरा भाई, ये मेरी बहन? ये तो मन बता रहा है, मन के बंधन हैं। अब मन अगर भगवान में बंधा तो गुरु में बंधा तो सारे बंधन अपने आप। लेकिन हमारा मन बंधे तब ना, ऐसा नहीं कि हम बांधना नहीं चाहते। अभी आप और हम लोग सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इधर छोड़ना नहीं चाहते, वहां पाना चाहते हैं। नियम तोड़ना नहीं पड़ते, उनका बंधन आपसे अपने आप टूट जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रेम में एक विलक्षण ममता होती है। जो नियमों की ओर देखना नहीं जानती। क्या मतलब? यहां भी ममत्व है और वहां भी ममत्व है। यहाँ ममता काया के कारण है, शरीर के कारण है, वहाँ ममता आत्मा के कारण है। अभी हमें आत्मज्ञान पूरी तरह से हुआ नहीं है, इसलिए हमारा मन वहाँ जाता है, लौट आता है, जाता है, लौट आता है। हम प्रयत्न तो करते हैं, संकल्प नहीं करते। प्रेम में भी सुख की खोज होती है, परंतु उसमें विशेषता ये, वहाँ प्रेमास्पद को सुख अपना सुख नहीं माना जाता। संसार में सुख माने, प्रेम माने देना। अब भगवान से प्रेम करने का क्या मतलब? हम उन्हें प्रेम, उन्हें सुख देना चाहते हैं। संसार में तो सब स्वार्थी हैं। तुम मुझे प्रेम करो, मुझे सुख दो, मैं तुम्हें सुख दूंगा। हर रिश्ता संसार का। अब तुमने हमें प्रेम नहीं किया, हमने भी तुम्हें प्रेम नहीं किया। तुमने हमें सुख नहीं दिया, हमें भी तुम्हें सुख नहीं दिया। तो इसका मतलब सब स्वार्थी हैं संसार में। प्रेम में सुख की खोज होती है, परंतु उसमें विशेषता ये, वहाँ प्रेमास्पद को सुख, प्रीतम को सुख, भगवान को सुख दिया जाता है। इसलिए कहते हैं प्रेम देव है। प्रेमास्पद के सुखी होने में, अब ध्यान दीजिएगा, जब गोपियों से नारद जी ने उनके चरण रज मांगी तो गोपियां
पैर पसार कर बैठ गई। अरे तुम्हें पता है वो कौन है? बोले हाँ हमें पता है। आप इतने सवाल जवाब मत करो, तुरंत लेके जाओ, हमारे प्रेमी को, प्रेमास्पद को कष्ट नहीं होना चाहिए। नारद जी ने कहा तुम जानती हो तुम्हें कितना नरक भोगना पड़ेगा, भगवान को अपने चरण रज दे रही हो। तो गोपियों ने क्या कहा, हमें एक जन्म नहीं अनंत जन्म नरक यंत्राएं भोगनी पड़े, उसमें भी हमें सुख मिलेगा, क्योंकि वो हमारे प्रेमास्पद को सुख मिलना चाहिए। हम एक जन्म नहीं लाखों जन्म दुख भोग लेंगे, हमारे प्रेमी को दुख नहीं मिलना चाहिए। आप सोचिएगा, यहां तो सारा संसार स्वार्थ में मर रहा है। हमने तुम्हें प्रेम पत्र लिखा, तुमने जवाब दिया? नहीं, तुमने जवाब नहीं दिया, फिर हम दूसरा क्यों लिखें? यानी यहां तो सब अदला बदली है। हमने तुम्हारे जन्मदिन पे उपहार दिया, तुमने दिया हमारे को? संसार का हर रिश्ता स्वार्थ में भरा हुआ है। अपना सुख चाहने वाली, मैं क्या कहूं, अगर मैं सच्ची बात बोलूं तो आप सुन के दंग रहेंगे। सच्चा सुख, अपना सुख, ध्यान दो, सच्चा और अपने का क्या मतलब। सच्चा सुख, सच्चा प्रेम जो देव होता है, देने का मतलब, जिसका मतलब होता है देना देना। और अपना सुख चाहने वाली अखंडानंद सरस्वती, वृंदावन के बहुत बड़े संत हुए हैं, वो कहते थे जो अपना सुख चाहे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो वैश्यागामी होता है। वो तो ये समझ लो जैसे वैश्या का चरित्र होता है अपने सुख के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, सब अपना सुख चाहते हैं, देना नहीं चाहते। अब आप सोचिए, हम भगवान को कौन सा सुख देना चाहते हैं? हमें प्रेम तत्व का पता है क्या? अब ये बड़ी विचित्र चीज है कि भगवान के चरण कमलों की छत्र छाया में चलने वाला जीव को ना प्यास लगती है ना थकान होती है, क्योंकि उसे काया का होश नहीं रहता। और जो व्यक्ति अपने को काया मानेगा, अपने मन बुद्धि तन के दम पर चलेगा और अपना ही ध्यान रखेगा, वो तो थकेगा अपने बल पर, उसके बल पर या अपने बल पर। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कठिन नहीं है, बहुत सरल है भक्ति का मार्ग। भगवान को पाना कठिन नहीं, सीता की खोज कठिन नहीं, आपका हृदय राममय हो जाए ये कठिन नहीं। मुश्किल क्या है, मन की तरंग मारना कठिन हो रहा है, अपने को काया मानना कठिन हो रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। सुनाइए प्रभु। रानी अपने प्रभु से पूछे, किसी विधि पाऊं कोई। रानी अपने प्रभु से पूछे, किसी विधि पाऊं कोई। प्रभु कहे कि मन को पाले, पा जाएगा मोहे। प्रभु कहे कि मन को पाले, पा जाएगा मोहे।
दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय गुरुदेव, राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी।